इधर 1 प्लस साइन थीटा। जब 1 प्लस साइन थीटा को नीचे लाए तो यहाँ माइनस वाला बच जाएगा, माइनस वाला का लाएंगे तो यहाँ प्लस वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वाला का लाए तो माइनस वाला बचेगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा और बटा में इधर कॉस्ट रद्दू को था तो एक कॉस्ट रखे, एक कॉस्ट इधर आ गया आपका। तो एक रिलेशन यहाँ पर ये बन गया है ना। ध्यान दीजिए, कॉस ऊपर कॉस नीचे, अगर 1 प्लस साइन प्लस में तो यहाँ 1 माइनस साइन ऊपर, नीचे में तो ऊपर में। अगर ये मान लेते हैं नीचे में रहेगा तो फिर ये ऊपर में आपका रहेगा। यही चीजें जो है ना, ऐसा ही रिलेशन एक और बनेगा ऐसे। यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं दो ठो, 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। नहीं लिख सकते हैं, ये समझो कि क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। अब देखो इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा यहां लाएंगे, सही बात है। और फिर देखिए एक साइन को यहां ला दीजिए, नहीं एक साइन को हमने यहां रखा, बाकी माइनस वाले को यहां और फिर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर साइन को यहां हमने रख दिया। तो ये भी रिलेशन बन सकता है, ये भी रिलेशन बन सकता है। ऐसा कह सकते हैं सवाल में अनेकों बार दिखता है, ये वाला फॉर्म दिखेगा, ऑप्शन इस फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट आप इसके जगह पर ये कर सकते हैं, और अगर ये वाला रहेगा तो फिर ये कर सकते हैं। बड़ा पकड़ना आसान है कि अगर यहाँ पर कॉस रहेगा ऊपर तो इस इधर कॉस नीचे, और यहाँ साइन रहेगा, कॉस तो यहाँ साइन, अगर प्लस में तो यहाँ ऊपर माइनस में, और अगर ये माइनस में तो यहाँ प्लस में। ऐसा ही पैटर्न पर ये भी आपका है, अगर यहाँ ऊपर में साइन रहेगा तो यहाँ नीचे में साइन रहेगा, और ये साइन तो यहाँ कॉस रहेगा, अगर ये माइनस में रहेगा तो वहाँ प्लस में, और यहाँ प्लस में तो वहाँ माइनस में आपका रहेगा। तो इस पैटर्न पर सवाल खूब बनता है, इस अगर ये चीज़ ध्यान रहे तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। नोट करिएगा। सवाल प्रीवियस ईयर में इस डाटा पर बहुत बना है, वो इसलिए मैं ये चीजें बताया आपको। पढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं। इसको माइंड में सेट करिए, यहां से इसकी शुरुआत हुआ, यहां से कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर से आगे बढ़ा तो मिला, और वहां साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आगे बढ़ा तो यहाँ पे मिला। कॉस ऊपर तो यहाँ कॉस नीचे, और यहाँ कॉस रहेगा तो यहाँ साइन रहेगा। आपकी इच्छा, अगर प्लस वाला यहाँ लिखते हो तो ऊपर माइनस वाला रह जाएगा, और माइनस वाला लिखेंगे तो यहाँ प्लस वाला रह जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ भी, अगर साइन ऊपर तो यहाँ साइन नीचे, और नीचे में कॉस रहेगा, अगर प्लस वाला तो यहाँ माइनस वाला, और अगर यहाँ माइनस वाला तो फिर यहाँ प्लस वाला आपका, है ना। देखिए इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप देख लो यही चीजें है, ये दोनों किस में है, यहाँ प्लस में, बराबर होगा इन दोनों के गुणा में। कैसे देखिएगा यहाँ पर आप LHS से चलिए, इस पर सवाल बहुत दिखता है इसलिए यहाँ पर मैं कुछ करा रहा हूँ, यहाँ पैटर्न है ना। LHS से चलिए, बोलिए LHS में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको 1 कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और कॉसेक है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, है ना। आप बताइए यहां पर कह सकते हैं और LCM लीजिए, तो LCM लेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना गुणा इतना LCM हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहां पर और ये चल जाएगा यहां पर, यानी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, तो 1 हो गया। अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनिए 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर को क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर को हम कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो यही चीज तो RHS में दिया था, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया, LHS से चले RHS आपको मिल गया। तो याद रखना है सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, अगर प्लस रहे तो उसका रिजल्ट गुना में होता है, सेक स्क्वायर गुना में कॉसेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, प्लस बराबर में होगा गुणा में सेक स्क्वायर इंटू में कॉसेक स्क्वायर। अब लगता है यहाँ भी प्लस ही साइन बीच में डालेगी, राइट साइड में प्लस का गुणा का साइन है ना, ऐसे प्लस भी डालेगा तो सेम ही रहेगा ना, लेचे सारे चीज दोनों सेम ही हो जाएगा, नहीं जितना इधर उतना उधर। तो ये चीजें है, सेक स्क्वायर को लिख दिए 1/cos स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर, सिंपली भिन्न का जोड़ जोड़े, LCM इतना गुणा में ये यहाँ ये यहाँ। आपको पता होगा ये आइडेंटिटी फॉर्मूला में सबसे पहला नंबर ये था, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर, एक ऊपर में लिख दिए और नीचे ज्यों कहते हो। अब देखो 1/cos स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर कहेंगे और 1/sin स्क्वायर को हम कॉसेक स्क्वायर कहेंगे, है ना। इसके बाद देखिए आगे अगला नेक्स्ट देखो जी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, जानते हो क्या होगा, सेक थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा होगा। देखिए आप क्या करिए यहां पर LHS से चलिए, बोलिए tan थीटा को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलिए LCM हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू, अब बोलो साइन जाके यहाँ गुना हुआ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब बोलिए 1/cos को क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और 1/sin को क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। देखिए RHS के बराबर हुआ कि नहीं हो गया, ये किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। tan प्लस कॉट जो होता है ना वो भी सेक इंटू कॉसे होता है, और सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का मान गुना में होता है, सेक स्क्वायर गुना कॉसेक स्क्वायर होता है। चलिए नोट करिएगा सब लोग जल्दी से।
tan साइन बाई कॉस और ये कॉस बाई साइन। फिर एलसीएम ले लिए, भिन्न का जोड़ जोड़ दिए है ना, तो ऊपर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 और नीचे ज्यों कहते हैं 1 बाई कॉस को सेक कहते हैं और 1 बाई साइन को कॉस से कहते हैं। बढ़े देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट आपका ए है, समझें। अब क्या करना है, ओ को फिक्स करके, ओ को यहीं पर फिक्स करके ए को क्या करना है, ऐसे या ऐसे घुमाना है, इधर या इधर घुमाना है ना। तो हमने यहां पर ऐसे घुमाया, मतलब ये ओ ए था ना, या इसको फिक्स करना है, इसको यहाँ पे ऐसा दबा देना है और इसको पकड़ के ऐसे ले चलना है ऐसे। तो बताइए यहाँ पर कुछ इस प्रकार बना ऐसे। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपका ये बी है आपका, है ना। ये आपका इनिशियल लाइन था और ये फाइनल हो गया आपका, है ना। अगर इसी को एक बार हम गोल गोल घुमा देते तो जानते हो एक सर्किल बन जाता आपका। क्या, ये वाले को फिक्स करके और ओ ए रेडियस मान के अगर यहाँ पर ऐसा दबा के गोल अगर एक बार ऐसे घुमा देते तो ओ ए त्रिज्या का एक वृत्त बन जाता। सही बात है। लेकिन यहाँ पर पूरा एक बार ना घुमा करके थोड़ा ही यहाँ पे लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि सर्किल का ये चारों तरफ की जो कुल लंबाई है इसको हम परिधि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस, पूरा गोल घेरा परिधि 2 पाई आर। बट ये जो ए से लेकर के बी तक की दूरी है, क्या ये परिधि कहलाएगा? परिधि तो तब कहलाता है, सरकमफ्रेंस तो तब कहलाता है जब पूरा एक बार घूमता है आपका, है ना। लेकिन यहां पर ए से लेकर के जो बी की दूरी है, ये समझो कि परिधि का कुछ हिस्सा है, यहां से यहां तक ऐसे, समझे। और परिधि का कुछ हिस्सा को, परिधि के कुछ लंबाई को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, पता है। पूरा गोल तब परिधि और उसका कुछ हिस्सा, कुछ यहां से यहां तक दूरी लीजिए तो इसको चाप कहेंगे, यहां से यहां तक लेंगे तो चाप की लंबाई कहलाएगा, है ना। तो यहां पर ये हो गया आपका चाप की लंबाई हो गया, ये चाप हो गया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में आर्क कहते हैं, ARC आर्क। और चाप की लंबाई को डिनोट किससे किया जाता है, एल से, एल से। तो मान के चलो यहां पर कि AB जो है ना, ये क्या है, एल है, चाप की लंबाई है, एल है। और यहां पर थीटा जो है ना, यहां पर कोण है, सेंट्रल एंगल, इस सेंटर हो जाता है जी सर। अगर इसी को OA को रेडियस मान के गोल गोल घुमा देते, इस सेंटर का काम करता। आई कोण बन रहा है किस पर, सेंटर पर, है ना। ये एंगल जो है सेंटर पे बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल। हिंदी में कहेंगे केंद्रीय कोण, केंद्र पर बने कोण को केंद्रीय कोण, सेंटर पर बने कोण को सेंट्रल एंगल आपका, है ना। तो यहां पर ये हो गया थीटा, और यहां पे देखो आर, यहां पर आर फॉर रेडियस हो गया आपका, आर फॉर रेडियस हो गया। EBR क्योंकि सर्किल का सब त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है, तो EBR हो गया। देखो यहाँ पे कुछ कुछ आर जो है वो क्या है, त्रिज्या है आपका। कोई कहेगा थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो केंद्रीय कोण हो गया, केंद्रीय कोण हो गया। और अगर हम एल की बात करें तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये चाप की लंबाई हो गया आपका, ठीक ना। ये एल जो है वो चाप की लंबाई हो गया, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर चाप की लंबाई एल बराबर, चाप की लंबाई एल बराबर, जानते हो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर। लेकिन याद रखना यहां पर थीटा जानते हो किस में होगा, इन डिग्री,
थीटा इन डिग्री, थीटा किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए, तब जाकर के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। लेकिन इसी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ, है ना, अगेन पुनः फिर से एक बार इसको आगे बढ़ाइए लेके चलिए। देखो एल बराबर थीटा, अच्छा कल के क्लास में आपको हम बताया था कि 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं, 180 को पाई, तो 360 को 2 पाई, 2 पाई, तो 360 के जगह पर हम रख देंगे 2 पाई, 2 पाई, और इंटू में क्या है 2 पाई आर है, तो यहां से 2 पाई क्या हो गया, कट गया, कट गया, यानी हो जाएगा एल बराबर थीटा और इंटू में आर हो गया। तो एक और फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया, एल बराबर थीटा गुना आर या आर गुना थीटा, लेकिन याद रखना यहां पर जो थीटा होगा वो किस में होगा, इन रेडियन, रेडियन में होगा। देखो जनरली जो है ना हम लोग किसी भी एंगल का मेजरमेंट जो है तीन सिस्टम के अंतर्गत करते हैं, एक होता है आपका डिग्री सिस्टम, दूसरा ग्रेड सिस्टम, और तीसरा होता है रेडियन सिस्टम, होता है सर्कुलर सिस्टम। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। किसी कोण का मापन आप डिग्री में कर सकते हैं, ग्रेड में कर सकते हैं और रेडियन में कर सकते हैं, है ना। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या लिखा है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। मेंसुरेशन में भी ये चीजें करना है आपको, ये वाला नहीं, ये वाला वहां पे करना है मेंसुरेशन में, थीटा बटा 360 2 पाई आर। लेकिन ये हम तब लगाते हैं चाप की लंबाई के लिए निकालने के लिए जब थीटा किस में दिया रहे, रेडियन में, लेकिन थीटा सॉरी डिग्री में, और जब थीटा रेडियन में रहेगा, रेडियन में, रेडियन में एंगल होने का मतलब होता है पाई के फॉर्म में। जैसे 60 डिग्री ये हो गया डिग्री, लेकिन 60 को हम पाई बाई 3 कहेंगे, 60 को पाई बाई 3 तो वो रेडियन हो गया आपका। 90 डिग्री हो गया और पाई बाई 2 करिए तो आपका वो रेडियन हो गया। 180 डिग्री हो गया, लेकिन अगर सिर्फ पाई बोलते हैं तो रेडियन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एल बराबर थीटा इंटू आर तब लगेगा जब थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, है ना। क्योंकि इस डिग्री को हटा करके ये थीटा को क्या है, थीटा को जैसा रखिए वैसा ही बनेगा। ई 360 डिग्री था तो ये भी क्या है, उसी का जाति का डिग्री, और नीचे 360 की जगह पे लिख दिए 2 पाई, ई बन गया रेडियन, तो ऊपर भी कैसा, रेडियन हो जाएगा। तो बताइए एल का क्या गो फॉर्मूला आप देखे, चाप की लंबाई बराबर 2 गो, एक फॉर्मूला ये, लेकिन कब थीटा डिग्री में रहे तब, और दूसरा आर गुना थीटा कब, जब थीटा रेडियन में रहे तब आपका, है ना। इसके बाद देखिए यहां पर, इसके बाद देखिए यहां पर ये एल बराबर हो गया थीटा इंटू आर हो गया। तो एक बात बताइए यहां पर यहीं से एक और फॉर्मूला आएगा, जरा देखो तो सब लोग, थीटा बराबर सब लोग बोलेंगे एल बाई आर, थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा बराबर एल बाई आर। देखो इसमें हम कहेंगे कि जब जब एल एल क्या हो, फिक्स हो या क्या हो, समान हो, जब एल क्या हो आपका, जब एल क्या हो, फिक्स हो या समान हो, तो थीटा बच गया और क्या बच गया, आर, थीटा बच गया ऊपर और आर कहां बच गया, नीचे। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर होगा। थीटा और आर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, मतलब हुआ कि अगर अगर दो गो चाप की लंबाई है बराबर बराबर, केंद्रीय कोण अगर है एक 4 है और दूसरा कितना है 5 है, तो अगर कोई पूछेगा त्रिज्या का रेशियो बताओ, तो हम क्या जानते हैं कि थीटा और आर एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है हमेशा। तो अगर थीटा का रेशियो 4 5 तो आर का रेशियो कितना, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। ऐसा जरूरत कभी कभी सवाल में पड़ता है, थीटा अगर मिल गया, थीटा का रेशियो मिल गया तो उलट देंगे तो त्रिज्या का रेशियो बन जाएगा, और यदि त्रिज्या का रेशियो आपके पास है तो उलट देंगे तो थीटा का रेशियो बन जाएगा। नोट करिएगा इतनी चीज को।
चाप की लंबाई का दो फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बटा 360 2 पाई आर, जब थीटा रहेगा डिग्री में, और दूसरा थीटा एल बराबर आर इंटू थीटा, या फिर थीटा इंटू आर, कुछ भी कह सकते हैं, जब थीटा रहेगा रेडियन में। इसी को आगे बढ़ाया तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर मिला। उसमें ऊपर वाला एल यदि समान रहेगा, दो दो को कह सकते हैं चाप की लंबाई यदि बराबर रहे, तो वैसी स्थिति में दोनों चाप के लिए कोण और त्रिज्या एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा। अगर क्वेश्चन में कोण का रेशियो दिया है और त्रिज्या का पूछे तो सीधे क्या करेंगे, उलट देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे भी एक राशि ऊपर और दूसरे राशि नीचे, तो ऊपर नीचे वाला राशि हमेशा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। इस पे कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। इस पे सवाल देखने को मिलेगा, एक दो तीन चीज है ना, थीटा आर और एल, तीन में से कोई दो देगा और तीसरा आपसे पूछेगा, इस पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। सिर्फ आर, एल तो फिक्स हो गया, एल हो गया फिक्स, एल कांस्टेंट है, तब ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। पूरा पूरा ये दोनों का उल्टा नहीं होगी तो बराबर हो जाएगा, थीटा अब एल बटा आर, ये तो दोनों बराबर है। व्युत्क्रमानुपाती होता है हमेशा, एक ऊपर वाला राशि और एक नीचे वाला राशि होता है। ये भी तब होता है जब उसमें कांस्टेंट का काम करेगा, तब होता है, जो एल कांस्टेंट का काम कर रहा है। चलिए बढ़े आगे। देखो यहां पर ध्यान दीजिए जी, अगला पॉइंट हमारा है मेजरमेंट ऑफ एंगल इन थ्री सिस्टम। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट ऑफ एंगल इन थ्री सिस्टम, कोई भी एंगल का मेजरमेंट आप तीन सिस्टम में कर सकते हो, मतलब तीन तरीके से या फिर तीन चीजों में आप कर सकते हैं। पहला नंबर जानते हैं क्या होता है, डिग्री होता है, डिग्री सिस्टम होता है। डिग्री सिस्टम, डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं पता है, कोण। तो एंगल को क्या कहते हैं फिर, अंश। बिल्कुल, डिग्री को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं, है ना। तो डिग्री सिस्टम का मतलब हो गया अंश प्रणाली हो गया, है ना। डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम, है ना। मैंने क्या यहाँ पे कहा, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन थ्री सिस्टम, किसी भी एंगल का मापन जो है आप तीन सिस्टम में कर सकते हो, या तो डिग्री में कर सकते हो, या तो ग्रेड में, या तो फिर आप रेडियन में कर सकते हो। तो इन डिग्री सिस्टम हो गया, और दूसरा आपका हो गया ग्रेड सिस्टम हो गया। ग्रेड सिस्टम यानी ग्रेड में कर सकते हैं। और तीसरा आपका हो गया सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या इसी को हम रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। रेडियन सिस्टम कहते हैं। इसको एक और नाम है सेक्साजेसिमल, इसको कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश 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 ग्रेड को, है ना, ब्रिटिश सिस्टम। और ये हो गया आपका सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियन सिस्टम कहते हैं, है ना। खैर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 11वीं क्लास में मास्टर साहब 12वीं में पढ़ाए होंगे, ये बात है ना, हमने भी पढ़ा था 11वीं में। तो डिग्री सिस्टम में, डिग्री सिस्टम में जनरली जानते हैं कोई भी एंगल ऐसे रहता है, उसके माथे पर एक छोटा सा यहाँ पर जीरो हम लोग देते हैं,
डिग्री, डिग्री को यानी 80 डिग्री, तो 80 डिग्री है ना 95 डिग्री का। अगर ग्रेड सिस्टम की बात करें तो जो संख्या रहेगा वहां पर ऐसे लिखाएगा। और देखो इसको दो तरीके से लिखते हैं, माथा पर छोटकी जी लिख दीजिए और नहीं तो बगल में बड़की जी लिखिए, अगर ग्रेड से दिखाना है तब। जैसे मान लेते हैं एंगल अगर 100 ग्रेड का बन रहा है तो 100 ग्रेड लिखना है तो दो तरीके से लिख सकते हो, माथा पर छोटकी जी लिख दो तो 100 ग्रेड हो गया, और नहीं तो 100 लिख के और बगल में कैपिटल जी लिखो तो 100 ग्रेड हो गया। 100 ग्रेड लिखना है उसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, 100 माथा पर आपका छोटकी जी और नहीं तो 100 और बगल में बड़की जी। ये भी 100 ग्रेड को बताएगा, ये भी 100 ग्रेड को बताएगा। तो हमने क्या बताया कि डिग्री को लिखते कैसे हैं, ग्रेड को कैसे। डिग्री लिखना है जो भी एंगल रहेगा उसके जगह पे मैंने स्टार रख दिया है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 10 20 50 100 200 500 है ना, ऊपर में छोटा सा जीरो आपका डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर इसके माथे पर स्मॉल जी ग्रेड या बगल में कैपिटल जी ग्रेड, दोनों का मतलब सेम ही है जैसे आप दर्शाओ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्कुलर या रेडियन सिस्टम, तो यहाँ पर जानते हो क्या रहेगा, यहाँ पर माथे पे एक छोटा सा सी रहेगा आपका, है ना। पाई रेडियन जो बोलते हैं ना, वो पाई यहाँ पर एक्चुअल में जो है ना, देखिए कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, एक्चुअल में पाई और माथे पे से सी रहता है। जनरली तो पाई ही ज़्यादातर दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा ऐसा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो एक्चुअल बातें हैं ना, रेडियन या फिर सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सी फॉर सर्कुलर, यहाँ पर सी लिखाता है आपका, समझे। और ज़्यादातर जो है इन फॉर्म ऑफ पाई होता है। कभी कभी जानते हैं एंगल यूनिट लेस रहेगा, बोलेगा कि कोण कितना है 1/2 है, यूनिट लेस ना। यहाँ पर कुछ डिग्री लिखा है ना ग्रेड लिखा है ना रेडियन, तो समझना है कि ये किस में है, रेडियन में है आपका ये, समझे। इन फॉर्म ऑफ पाई, पाई/3 रहेगा तो ये भी किस में है, रेडियन में है। यूनिट लेस है, कुछ यूनिट ही नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है आपका एंगल का, तो ये भी किस में होगा, रेडियन में ही आपका होगा। तो ये चीज़ें आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। फिलहाल छापिए इसको। किसी भी एंगल का मेजरमेंट जो है वो 3 सिस्टम है, एक डिग्री, दूसरा ग्रेड और तीसरा जो है आपका सर्कुलर सिस्टम, या फिर उसी को हम रेडियन सिस्टम कहते हैं। लिख लिए? अच्छा देखो तब आगे बढ़ते हैं यहीं पर। आपको पता है एक समकोण में 90 डिग्री होता है ना। एक समकोण में 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं, राइट एंगल अंग्रेजी में कहते हैं ना। एक समकोण 90 डिग्री। अब देखो जरा यहां पर एक समकोण बराबर में 90 डिग्री, आपका एक समकोण बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। यहां एक समकोण 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री में 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है, समझे। या इसी को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, 200 ग्रेड हो जाएगा आपका। बगल में हम कैपिटल जी लिख रहे हैं, कोई माथे पर स्मॉल जी भी लिख सकता है ना। अब देखिए यहां पर 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। तो आप ही बताइए 180 डिग्री को पाई रेडियन, 180 डिग्री को 200 ग्रेड। अगर 180 का कोई डबल कर देगा है ना, तो यहाँ पर 360 डिग्री हो गया, और 360 डिग्री को क्या कहेगा लोग, 2 पाई रेडियन आपका कहेगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो नोन एंगल है जिसका यूज हम लगातार करते हैं, बहुत ज़्यादा बार करते हैं, जैसे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जरूर है, लेकिन यदि कोई इसको बदलेगा रेडियन में, जानते हैं पाई/6 कितना आएगा, 6 आएगा, पाई/6 आएगा। आप चाहे तो ट्राई कर लो, पाई का मान रख लो 180 और 6 से क्या करिए, भाग दीजिए। 180 में 6 से भाग दिए, 30 पूरेगा कि नहीं पूरेगा,
तो आपको 30 डिग्री का मान π/6 भी याद रखना है। देखो ग्रेड यूज में नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दें कि 3 गो सिस्टम है, 3 तरीके से एंगल को दिखा मापा जाता है, डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में, लेकिन ग्रेड का यूज नहीं है। आपको पढ़ना है कौन कौन, डिग्री और रेडियन पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। बस यहीं तक ये ग्रेड सीमित है, आगे इसका कोई यूज नहीं है। कभी मान लेते हैं गलती से अगर ग्रेड से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, यही आपको हेल्प करेगा वहां पर। 90 डिग्री बराबर या 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री, तो जितना ग्रेड दिया रहेगा उसको डिग्री में बदल के फिर काम कर लेंगे। अगर कभी मान लेते हैं ग्रेड की चर्चा हुई तो उसको डिग्री में बदल लेना है इसके हेल्प से, अब फिर एज यूजुअल जैसे आपका डिग्री का हम लोग काम करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो है ना डिग्री और रेडियन से होता है। तो आइए इसमें हम लोग काम करते हैं। 30 डिग्री π/6, अगर मान लेते हैं 45 डिग्री रहेगा π/4, अगर मान लेते हैं यहाँ 60 डिग्री रहेगा π/3 आपका हो गया, और अगर मान लेते हैं 90 डिग्री रहेगा तो π/6 नहीं π/2 आपका। देखो चेक कर लो, पाई का मान 180 रखिए और 2 से भाग करिए, 90 पूरेगा कि नहीं पूरेगा। 180 रखिए 3 से भाग करिए 60, 180 रखिए 4 से भाग करिए 45, 180 रखिए 6 से भाग दिए 30। तो ई कम से कम नोन एंगल है जिसका यूज खूब होता है ट्रिगोनोमेट्री में, बहुत ज्यादा होता है। तो कम से कम इसका मान जो है रेडियन में सीधे क्या करना, रट लेना है। ई वाला जो है मान जो है एकदम रेडियन में रट लेना है। चलिए छापिए फिलहाल इतना, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या तारीख है, 9 चॉकलेट डे है। नहीं देते तब तो याद रहता, आपसे हम पूछते नहीं है ना। फ्राइडे, हाँ। कल जो है ना सारा क्लास चलेगा जैसे पहले चलता है वैसे ही। बहुत छुट्टी मारे ना उधर। कल भी सब क्लास, सुबह में 1-2 क्लास को बंद कर दिए हैं, लेकिन टेलीग्राम पर नोटिस डाल देंगे, और आप लोग की अगर मदद से कोई लोग आते होंगे सुबह वाले स्लॉट में उनको बता दीजिएगा, क्योंकि सेम टाइम पर चलेगा। जैसे मंडे टू फ्राइडे में चलता है वैसे ही कल भी चलेगा। सब सब सब। अरे वो ही ना बोले जी अभी, कौन सा लॉगरिथम, लॉग बचा हुआ था क्या, पूरा लॉग बचा हुआ है। 1 मिनट, ठीक है, याद कर देखे, थोड़ा बुक कहीं पर है। अच्छा ये हो बस समस्या है। अच्छा पिछली बार शायद वो प्रोटेस्ट की वजह से छुट्टी हो गया था नहीं। हाँ बुलाए थे लेकिन चला नहीं था, हमको लगा था कि हो गया था। क्वेश्चन लास्ट से कुछ बचा हुआ है तब तो। नहीं लगेगा इसमें, आगे समय लगने वाला सवाल है, इसमें लगेगा 1.5-2 घंटा, 1.5 घंटा खूब बढ़िया से लगेगा आपका। चलिए इसको नोट कर लिए। बढ़े आगे। उधर टीवी ऑन करिए, जेलर चल रहा है उधर। जेलर ही ना रजनीकांत था, मूवी हम देखे हुए हैं ना। मूवी शायद हम एक भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। जितना मूवी आता है शायद कोई नहीं छोड़ते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में फाइटरे तो लास्ट में देखे हैं ना। अब इंतजार है एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रहा है ना। हाँ उससे पहले देखे थे कौन सा, एक धनुष का कोई आया था ना। सलार तो और पहले देखे थे, एक धनुष का कोई आया था।
मिलर, मिलर, कैप्टन मिलर, यस। हाँ हाँ हाँ, देख तो लिए थे, एनिमल भी है ना। फिर एक इधर हॉलीवुड का कोई आया था, एक देखे थे, भुला गए है ना। सारा देख, एक भी नहीं गिरने देते है ना। आगे बढ़े। नहीं, अकेले नहीं रहते हैं, 5-7 लोग होते हैं ना। आगे बढ़े। देखो ये सब गलत चीज नहीं है, एंजॉय होना चाहिए है ना। आप लोग भी कमाइएगा तो अपना देखिएगा है ना। तो कहाँ जाते हैं अब, कभी इधर कभी उधर है ना। हो सकता है मोबाइल में देख रहे हैं, वही भी तो हो सकता है ना, है। लेकिन मोबाइल में देखने में कौन टाइम वेस्ट करेगा जी, नहीं। तब खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हो गया है ना। ये यहाँ पर ये सब देख लिए ना यहाँ पर, ये सब याद रखना है आप सभी को, समझें। 90 डिग्री 100 ग्रेड हो गया, 180 डिग्री 200 ग्रेड हो गया, 180 डिग्री को पाई कहेंगे हम, 360 डिग्री को 2 पाई कहेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन आपका। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए जी, आप बताइए, D/90, डी फॉर डिग्री, और फिर यहां पे होगा G फॉर ग्रेड। अब बताइए 90 डिग्री में क्या ग्रेड होता है, 100 ग्रेड होता है, तो G/100 हो जाएगा, समझे। D फॉर डिग्री, G फॉर ग्रेड और R फॉर रेडियन। R फॉर रेडियन। एक बात बताना, 90 डिग्री में कितने ग्रेड, 100 ग्रेड हो गए आपका। 90 डिग्री में 100 ग्रेड हो गया, 90 डिग्री में 100 ग्रेड हो गया, तो डिग्री में 90 और ग्रेड में 100। अब बोलिए 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में देखो यहां पर π/2 बोलते हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम, बटा में जानते हैं क्या, π/2। तो कहेंगे डिग्री में 90 या ग्रेड में 100 और रेडियन में π/2 क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा, तो ऐसे कर सकते हो, D/90 बराबर में G/100, और π/2 है तो 2 कहां जाएगा, ऊपर, यानी 2R/π हो गया आपका, 2R/π हो गया आपका, है ना। तो ये यही रिलेशन है, आपको ध्यान रखना। आप कहोगे सर इसका यूज क्या है, तो इसका यूज जानते हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट करने में, है ना। जैसे मान लेते हैं डिग्री में अगर कोई डाटा दिया और आपको ग्रेड में लिखना है, ग्रेड में दिया है अगर आपको रेडियन में लिखना है, रेडियन में दिया है डिग्री में लिखना है, डिग्री में दिया है रेडियन में लिखना है, मतलब एक दे करके और दूसरे में, है ना, ठीक ना। कुछ नहीं, ऑनलाइन वाले का कुछ कुछ कमेंट है, समझे। तो D/90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू R/π/2। इसका यूज जो है ना एक दूसरे में बदलने में होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया हम, और एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 27 डिग्री दिया हुआ है, और 27 डिग्री को रेडियन में क्या करना है, बदलना है ना। 27 डिग्री को रेडियन में क्या करना है, बदलना है। 27 डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री है रेडियन में बदलना है, डिग्री है रेडियन में बदलना है। तो देखो यहां पर इन दोनों से चलिए, ग्रेड को यहां पर आप कैंसिल आउट करिए, इन दोनों से चलिए आप, मतलब एक देगा दूसरा पूछेगा, दुइये को से चलिएगा, ग्रेड को लेके चलने से कोई फायदा है, कुछ नहीं। तो आइए यहां से D/90 इक्वल टू R/π/2 से, बोलो D के जगह पे कितना है,
बटा में 90। डिग्री दिया है तो डी का मान बैठा देंगे, आर वैसे ही छोड़ दिया, आर का मान निकल जाएगा। बोलिए पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2, और 2 कहाँ गया ऊपर। अब सुनिए यहां पर जितना हो सकता है इसको काटो, 9 से 3 बार में और 9 से 10 बार में। हमसे कह रहे हैं आर का मान बताओ कितना है, तो सुनिए ये पाई कहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई, और 2 उतर जाएगा नीचे, 2 दही है 20। बड़ी आर का मान हो गया 3 पाई बटा में 20 हो गया, तो बड़ी आर का मान हो गया 3 पाई बाई 20। आंसर हो गया। मतलब 27 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, 3 पाई बाई 20 होगा। बात समझिएगा सब लोग। डिग्री दिया हुआ रहेगा और रेडियन में बदलना रहेगा, तो डी का मान यहां बैठा देंगे और ये वाला चलेंगे, आर को वैसे ही छोड़ देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, आर का मान निकल जाएगा। यानी 27 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, 3 पाई बाई 20 आपका होगा, 3 पाई बाई 20 होगा, ध्यान रखिएगा। फिर तो डिग्री बन जाएगा, फिर पाई का मान रख दीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा 27। रेडियन में यदि आप लिख रहे हैं तो पाई वहां पे होना चाहिए। रेडियन का मतलब ही होता है इन फॉर्म ऑफ पाई, पाई के फॉर्म में, समझे। पाई का मान यदि आप 180 रख दीजिएगा तो फिर तो वापस 27 ही बन जाएगा, जहां से चले थे वही पहुंच जाइएगा, है ना बात। तो ये चीजें है, कुछ पूछना है इसमें किसी को। लॉगरिथम बचा हुआ है, अच्छा लॉगरिथम पे कल बात करेंगे, ठीक ना। अभी जैसे कल यही चलेगा, ट्रिगोनोमेट्री ही चलेगा आपका, फिर देखेंगे तो संडे को उसको 1-1.5 घंटे रख देंगे, है ना। मैंने क्या बोला कि कल जो है जिस प्रकार मंडे टू फ्राइडे में क्लास चलता है उसी प्रकार कल भी आपका सुबह से आखिरी तक